నమస్తే వెల్కమ్ టు హిట్ టీవీ. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ మరియు కెన్యా అధ్యక్షుడు విలియం సమోయి రూటో సంయుక్త విలేకరుల సమావేశంలో ప్రసంగించారు. కెన్యాకు $250 మిలియన్ క్రెడిట్ లైన్ విస్తరింపజేస్తున్నట్టు ప్రధాని మోదీ ప్రకటించారు. దాని వ్యవసాయ రంగాన్ని ఆధునీకరించడం కోసం వలసవాదాన్ని వ్యతిరేకించే గతాన్ని పంచుకోవడం నుండి అంతర్జాతీయ సౌర కూటమి నుండి బిక్యాట్ కూటమిలో భాగస్వామ్యం చేయడం వరకు రెండు దేశాల మధ్య సహకార కోణాలను కూడా ప్రధాని మోదీ హైలైట్ చేశారు. ఆఫ్రికన్ యూనియన్ను G20లో చేర్చిన తర్వాత కెన్యా అధ్యక్షుడు ఈ పర్యటనను చేపట్టడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. భారతదేశ విదేశాంగ విధానంలో ఆఫ్రికాకు ఎల్లప్పుడూ అధిక ప్రాధాన్యం ఇవ్వబడింది. గతంలో సుమారు ఒక దశాబ్దంలో మేము మిషన్ మోడ్లో ఆఫ్రికాతో మా సహకారాన్ని పెంచుకున్నాం. ఈ సందర్శనతో మన ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు, ఆఫ్రికా ఖండంతో సంబంధాలు కొత్త పంతలు తొక్కుతాయని నేను నమ్ముతున్నాను. రెండు వ్యవసాయ ఆర్థిక వ్యవస్థలుగా మా అనుభవాలను పంచుకోవడానికి మేము అంగీకరించాము. భారతదేశం కెన్యా గత శతాబ్దంలో వలసవాదాన్ని వ్యతిరేకించాము. భారతదేశం కెన్యాలు గతం మరియు భవిష్యత్తును పంచుకున్న దేశాలు. కెన్యా వ్యవసాయ రంగాన్ని ఆధునీకరించడానికి $250 మిలియన్ క్రెడిట్ లైన్ అందించడానికి అంగీకరించాము. కెన్యా గ్లోబల్ బయోఫ్యూయల్ అలయన్స్ మరియు ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్ లో చేరాలని నిర్ణయించుకున్నందుకు నేను సంతోషిస్తున్నాను. ఇంటర్నేషనల్ బిగ్ క్యాట్ అలయన్స్ లో చేరాలని కెన్యా తీసుకున్న నిర్ణయం పెద్ద పిల్లలను రక్షించడానికి మేము ప్రపంచ ప్రయత్నాలను చేయగలుగుతాం. महाद्वीप के साथ हमारे एंगेजमेंट को नया बल मिलेगा. फ्रेंड्स, इस वर्ष हम भारत और केन्या के डिप्लोमेटिक रिलेशंस की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, किंतु हमारे संबंधों का हजारों वर्ष पुराना इतिहास है. मुंबई और मोम्बासा को आपस में जोड़ता हुआ विशाल हिंद महासागर हमारे प्राचीन संबंधों का साक्षी रहा है. इस मजबूत नींव पर हम सदियों से साथ मिलकर आगे बढ़ते रहे हैं. पिछली सदी में हमने मिलकर उपनिवेशवाद का विरोध किया. भारत और केन्या ऐसे देश हैं जिनका अतीत भी साझा है और भविष्य भी. फ्रेंड्स, एक प्रगतिशील भविष्य की नींव रखते हुए आज हमने सभी क्षेत्रों में अपना सहयोग सुदृढ़ करने पर विचार किया और कई नए इनिशिएटिव्स की पहचान भी की. भारत और केन्या के बीच आपसी व्यापार और निवेश में लगातार प्रगति हो रही है. हमारे आर्थिक सहयोग के पूरे पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए हम नए अवसरों की तलाश जारी रखेंगे. भारत केन्या के लिए एक विश्वसनीय और प्रतिबद्ध डेवलपमेंट पार्टनर रहा है. आईटेक तथा आईसीसीआर स्कॉलरशिप के माध्यम से भारत के केन्या के लोगों की स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. दो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हमने अपने अनुभव साझा करने पर सहमति जताई. केन्या के कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने के लिए हमने $250 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करने का भी निर्णय लिया है. आधुनिक समय की जरूरतों के अनुसार हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में अपना सहयोग बढ़ा रहे हैं. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की उपलब्धियों को केन्या के साथ साझा करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं. इस महत्वपूर्ण विषय पर आज किए जा रहे समझौते से हमारे प्रयासों को बल मिलेगा. क्लीन एनर्जी दोनों ही देशों की मुख्य प्राथमिकता है. केन्या द्वारा लिया गया अफ्रीका क्लाइमेट समिट का इनिशिएटिव एक बहुत ही सराहनीय कदम है. यह राष्ट्रपति रूटो की भी सभी वैश्विक चुनौतियों का एकजुट होकर सामना करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. मुझे खुशी है कि केन्या के ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और इंटरनेशनल सोलर अलायंस से जुड़ने का निर्णय लिया है. साथ ही केन्या द्वारा लिए गए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस से जुड़ने के निर्णय से हम बिग कैट्स के संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयासों को सशक्त कर सकेंगे. रक्षा के क्षेत्र में हमारा बढ़ता सहयोग
हमारे गहरे आपसी विश्वास और समान हितों का प्रतीक है। आज की चर्चा में हमने मिलिट्री एक्सरसाइज, कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों को भी आपस में जोड़ने पर बल दिया। हमने स्पेस टेक्नोलॉजी को जन कल्याण के लिए इस्तेमाल करने पर भी विचार विमर्श किया। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हम भारत के सफल अनुभव को केन्या के साथ साझा करने पर सहमत हुए। इसी प्रतिबद्धता और मित्रता का भाव हम सभी क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ाने के लिए अपने प्रयत्न जारी रखेंगे। फ्रेंड्स, आज की बैठक में हमने नई वैश्विक एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। हिंद महासागर से जुड़े हुए देशों के रूप में मैरीटाइम सिक्योरिटी, पायरेसी और ड्रग ट्रैफिकिंग हमारी साझा प्राथमिकता के विषय हैं। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए हम मैरीटाइम कोऑपरेशन पर जॉइंट विजन स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। केन्या और भारत का करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक, उसमें हमारे सभी प्रयासों को बल देगा। भारत और केन्या एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर चुनौती है। इस संबंध में हमने काउंटर टेररिज्म के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाने का निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, केन्या को अपना दूसरा घर मानने वाले लगभग 80,000 भारतीय मूल के लोग हमारे संबंधों की सबसे बड़ी ताकत है। उनकी देखरेख के लिए केन्या से मिल रहे सहयोग के लिए मैं राष्ट्रपति रूटो का व्यक्तिगत रूप से आभार व्यक्त करता हूं। आज किए जा रहे कल्चरल एक्सचेंज एग्रीमेंट से हमारी आपसी नजदीकियां और बढ़ेगी। केन्या के लॉन्ग डिस्टेंस और मैराथन रनर्स विश्व विख्यात है। उसी तरह क्रिकेट भी दोनों देशों में लोकप्रिय है। दोनों देशों में खेलों के क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर सहमति बनी है। बॉलीवुड के साथ साथ योग और आयुर्वेद की पॉपुलैरिटी भी केन्या में बढ़ रही है। हम दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल टाइज और गहरे करने के प्रयास जारी रखेंगे। ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.